दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो समझ लेना माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, इन संकेतों से आप बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि माता दुर्गा आपके साथ में हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं, जिससे आप यह जान पाएंगे कि माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, आँखों में आंसू आना। दोस्तों, आपको पूजा के दौरान बिना बात के ही आंखों में आंसू आने लगे तो समझ लेना कि माँ दुर्गा आपके साथ हैं। वैसे दोस्तों, हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, लेकिन हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा कर रहे हैं और आंसू आने लग जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके आगे पीछे खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माँ दुर्गा स्वरूप बनके, शक्ति स्वरूप बनके यह संकेत दे रही हैं कि वह आपके साथ में है। नंबर 2, जुगनू का टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर आकर चिपक जाना। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं तो समझ लेना चाहिए माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को योगिनी कहा जाता है और यह माता रानी की परम शक्ति का प्रतीक होते हैं। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर के जुगनू चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में अपने आप ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। तो अगर जुगनू आकर जबरदस्ती आपके कपड़ों में चिपकने लगते हैं तो यह दूसरा संकेत है कि माता रानी आपके साथ हैं। नंबर 3, आधी रात में अचानक नींद का खुलना। रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जागृत करना चाहती हैं। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। नंबर 4, सुगंध आना। अगर आपके पास से इत्र, लोबान, धूप, चमेली या फिर अन्य सुगंधित चीज जो कि आपके घर के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी खुशबू आ रही है, तो निश्चित ही आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में मौजूद हैं। उनकी ऊर्जा शक्ति से ही आपको इस खुशबू का एहसास हो रहा है। नंबर 5, सपने में छोटी कन्या दिखाई देना। नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में छोटी कन्या दिखाई दे रही है, क्योंकि छोटी कन्या माता देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिखाई दे जाएं या लाल रंग का झंडा दिखाई दे जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। नंबर 6, बत्ती में एक अलग आकृति या फूल बनना। दोस्तों, ज्योत या बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार की बत्ती या फूल बनने लगे, यानी कि दीपक की बाती में आपको फूल या फिर किसी भी प्रकार की आकृति बनती दिखाई दे जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं। माता रानी नवरात्रि में आपको यह संकेत दे रही हैं, अपने सभी भक्तों को यह दिखा रही हैं कि वह आपके साथ में हैं। दोस्तों, यह संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे साथ होती हैं, लेकिन अभी हम यह भी जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी होती हैं, यानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हों। तब हम कैसे पहचानेंगे? आप इन संकेतों से बड़ी ही आसानी से पता लगाओगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और अब आपको अपने दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके दुख दर्द सब खत्म होने वाले हैं और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। माता रानी जब घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो इस बात का पता ही नहीं होता है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों, आपको अपनी पूजा पाठ में माता रानी को रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे तत्काल आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है। माता दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन 9 दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा बहुत ही जल्द दिखा देती हैं।
इस समय अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी बहुत ही जल्दी दिखा देती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों में ही रहना चाहिए। हमें माता रानी के नाम का जाप करते रहना चाहिए। अपने मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं लाना चाहिए। माता दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि एकदम से माता रानी की भक्ति में लीन हो जाती है और वहाँ के लोग एकदम से शांत रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर यह संकेत आपको मिले तो समझ लेना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ संकेतों के बारे में। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी होती हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं। ताकि जब भी माता रानी हमें प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र माता रानी से पूरी भी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लीजिए। दोस्तों, जिस घर में माता दुर्गा विराजमान होती हैं उस घर में उनकी प्रतीक कामधेनु यानी कि गाय उनकी सेवा करने के लिए, निश्चित रूप से उनके दर्शन के लिए बार बार उस घर के मुख्य द्वार पर आती है और यह घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। आप उसे भगाने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन वह भागती नहीं, और भाग गई तो फिर से वापस आ जाएंगी। 9 दिन तक वह बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों, जो मधुमक्खी है वह माता दुर्गा के ही स्वरूप कही जाती है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन पाने के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए वहां आती हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ, अगर आपके घर में आपने माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित कर रखी है और वह ज्योत प्रतिदिन सामान्य रूप से जलती है, और अगर ज्योत अचानक से तीव्र गति से जलने लग जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी साक्षात आपके सामने ही खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो दोस्तों, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों, ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति प्रबल हो जाती है। दोस्तों, चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लग जाए, यानी कि कोई फूल या किसी भगवान के दीपक की बत्ती या लौ में आपके दर्शन हो जाएं, तो समझ जाना माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं। माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, अगला संकेत है बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लग जाती हैं और काली चींटियां एक समूह में निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं। वह आपको आपके घर में होने का एहसास करा रही हैं। दोस्तों, अगला संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगना। यदि आपको अपने घर में अचानक कोई अच्छी सुगंध आने लग जाती है तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखी हैं और आपको अपना आपके घर में होने का एहसास करवा रही हैं। दोस्तों, 7वां संकेत है फटे कपड़े पहनकर किसी याची का आना। अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी याचक आपके घर के दरवाजे पर आए तो भूल कर भी उसे खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आती हैं। तो यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापने में जौ जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जौ अगर सही तरह में उगाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफ़ेद रंग के जौ आए तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है।
नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। दीपक बिना अखंडित हुए जले तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहे, किसी से वाद विवाद ना हो रहा हो, सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो, तो समझ जाइए माता दुर्गा प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान परिवार की किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न है, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।